राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में निवेशकों के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल की यह जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए की गई। जेट्रो काई ग्रुप, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग, हिताची, यामाशिता रबर, E&H प्रिसीजन, ताकाहाटा प्रिसीजन और अन्य जापानी फर्मों के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राजस्थान में निवेश करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए जापानी निवेशक समुदाय और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया। टोक्यो में हुई निवेशकों की इस बैठक के दौरान उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने जापानी निवेशकों के समक्ष राजस्थान में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी और राज्य की नई नीतियों और शासन प्रणाली में हो रहे परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर के दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना स्टेशन पर चल रहे तरंग शक्ति 2024 का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर सूर्य किरण टीम का एयर शो भी आयोजित हुआ। तरंग शक्ति 2024 के अवलोकन के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, 60 वर्षों बाद इतनी बड़ी एयर एक्सरसाइज हुई है, इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई। जब जब देश को एयरफोर्स की जरूरत पड़ी तब तब एयरफोर्स ने विश्व में देश का नाम रोशन किया। मुझे गर्व होता है और विश्वास है कि जब भी राष्ट्र को जरूरत होगी आप अपना काम बेहतर करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया जो 14 सितंबर तक लगने वाली है। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जयसिंहपुरा खोर स्थित एक मिलावटी और ब्रांडेड नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा मारा और मौके से टीम ने 1000 किलो मिलावटी घी बरामद किया है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि फैक्ट्री में जांच के दौरान सरस, लोटस, महान और कृष्णा ब्रांड के पैकिंग कार्टून मिले। इन लोगों ने ब्रांड्स के बारकोड तक नकली तैयार कर रखे हैं। इसके साथ ही पैकेट पर बेच और सीरीज नंबर भी मेंशन कर देते हैं। पूछताछ में पता चला कि ये पैकिंग के डिब्बे दिल्ली से खरीद कर लाते हैं और फिर नकली घी अलग अलग ब्रांड के पैकेट में पैक करके जयपुर और आसपास के ग्रामीण एरिया में सप्लाई करते हैं। इन सब के दौरान जयसिंहपुरा खोर थाने की पुलिस टीम भी मौजूद रही। कामा कस्बे में गौशाला की गायों के लिए खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए गोग्रास रथ सेवा शुरू की गई। कामवन जीव सेवा समिति की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए गोग्रास रथ की सेवा शुरू कर दी गई है, जिसका किन्नर समाज ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। यह रथ गली मोहल्लों से गायों के लिए खाद्य सामग्री एकत्रित कर गौशाला के लिए उपलब्ध कराते हैं। एक गोग्रास रथ समाजसेवी गायत्री फैशन और एक उमेश मुनीम की ओर से समिति को भेंट किया गया। समिति के अध्यक्ष भागचंद जैन ने बताया कि जीव सेवा करने के परम उद्देश्य से नवंबर 2009 से हमारी संस्था कार्यरत है। इस मौके पर कामवन जीव सेवा समिति के संरक्षक हेतराम शर्मा, अध्यक्ष भागचंद जैन, सचिव श्रीराम गर्ग, उपाध्यक्ष निरंजन गोतवालिया, रमेश मंगला, कपूरचंद जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा में एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसमें मादक पदार्थ का परिवहन करने के मामले में अभियुक्त रमेश कुमार को कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश बोहरा ने बताया कि
अभियुक्त के कब्जे से 25 किलो 560 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसके बाद एनसीबी ने लोक अभियोजक कमलेश बोहरा के जरिए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 182 दस्तावेज पेश किए गए। डिस्ट्रिक्ट जज दौसा द्वारा एक फैसला दिया गया है। दिनांक 2/4/2021 को नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर इकाई के द्वारा एक इंफॉर्मेशन मिली थी। उसके आधार पर सिकंदरा टोल प्लाजा पर रमेश कुमार बिश्नोई निवासी पचपर्दा जिला बाड़मेर का 25 किलो अफीम लेके आने वाला था, जिस पर वह नाकेबंदी की। नाकेबंदी के बाद में वहाँ उसको ट्रेस आउट किया और ट्रेस आउट करने के बाद में एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। प्रोसिक्यूशन ने 12 गवाह व 182 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए और उसके बाद में अजमेर में लगातार हो रही बारिश से आना सागर के ओवरफ्लो होने, फायसागर पर निरंतर चल रही चादर के साथ साथ गोविंदगढ़, आलनियावास, गिरिनंदा बांध का पानी जसवंत सागर तक पहुंच रहा है। आसपास के सभी बांधों में निकट और तालाबों के टूट जाने से सारा पानी जसवंत सागर में पहुंच रहा है। बांध में 25.7 फीट पानी की आवक हो चुकी है और अगले 24 घंटे तक बांध पर चादर चलने की संभावना है। इधर चोपड़ा फीडर में गवई राजोलाव तालाब भी लबालब भर गया है, जिससे आसपास की इमारतों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी ने गांव के लोगों के साथ बैठक कर तालाब में आ रहे पानी की मोहरे की मात्रा कुछ कम करने की पर सहमति जताई है। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर में बच्चा समेत दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है। वो छापर वाले को जो कमी ना अपने बोल दिया था सामर के लिए, हाँ, उसको वो मुड़ने वाले थे वहीं पे पहला वाले ने पीछे से और पीछे से। अच्छा, फिर वो टेलर का पहले वही चढ़ा। कितने लोग घायल हैं फिर इसमें? कौन कौन घायल है? भाई है, उसका पति है, उसकी बच्ची। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां आगामी त्योहार और मेलों को लेकर थानाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां गणेश विसर्जन, वीर तेजाजी मेला सहित अन्य त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के बारा में जलझूनी एकादशी से लगने वाले हाड़ौती का ख्यातनाम डोल मेला इस बार भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। मेले में झूला, चक्री और दुकानों का लगना शुरू हो गया है। इस दौरान मेले की व्यवस्थाओं का जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने निरीक्षण किया और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं हर गतिविधि पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे दोगुनी संख्या में लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब और पूरी पुलिस प्रशासन की जो टीम के साथ में आज ये मेले ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले एक डोल मेले का आज बारीकी से पूरे रूट का भी आज निरीक्षण किया, जिसमें पूरे रूट पर ये देखा गया कि कौन कौन सी जो संभावित घटनाएं हो सकती है और उन सबसे बचाव किस प्रकार से करना है, इस सब के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो जर्जर बिल्डिंग की बात है वो पहले से नगर परिषद द्वारा उन पर क्रॉस लगा दिया है, लेकिन एहतियात तौर पर उन सबको जो है ताला लगा करके बंद किया जाएगा और उस दिन किसी प्रकार का यात्रा के दिन जो है पूरे मार्ग पर किसी प्रकार का जर्जर बिल्डिंग पर कोई भी नहीं चढ़े, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही सबसे अपील की जाती है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार से जर्जर बिल्डिंग पर चढ़ने का प्रयास नहीं करें।
साथ ही जो है मेले में जो आकर के और पूरे सभी स्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें चौपाटी बाजार है, ठेले हैं, इन सभी। कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी शहर के दौरे पर निकले। अपने दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने शहर की सड़कों, चौराहों, पार्कों और डिवाइडर का मुआयना किया। डॉक्टर गोस्वामी ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बारिश खत्म होने के साथ ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने को भी कहा है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। जिला कलेक्टर ने डिवाइडर के बीच पौधे लगाने और चौराहों के सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता रविंद्र माथुर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। चूरू जिले में लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट के टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए चिकित्सा विभाग, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत कच्ची बस्ती के लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट का टीकाकरण कर उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाने की पहल की गई है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने कार्यभार संभालते ही जिले में बेहतर पुलिसिंग की दिशा में नवाचार किया है। झुंझुनू के सभी महिला और पुरुष कांस्टेबलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसको झुंझुनू के जांबाज नाम दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जिले के करीब 966 पुलिसकर्मी जोड़े जाएंगे। उनकी समस्याओं का थाना स्तर पर समाधान नहीं होने पर एक क्लिक में उचित समाधान पुलिस अधीक्षक करेंगे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने कहा कि मानसिक रूप से सुदृढ़ पुलिसकर्मी ही बेहतर ड्यूटी कर सकता है। पुलिसकर्मियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। दूर दराज से आने जाने में समय और रुपए की बर्बादी होती है। इसी के मद्देनजर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ताकि एक क्लिक पर पुलिसकर्मियों की समस्या का समाधान हो सके और उन्हें तुरंत रिलीफ मिल सके। एक तरफ तो हमें मुलजिमों की धरपकड़ करनी है, दूसरी तरफ ये धरपकड़ जो मेरे कांस्टेबलरी है, जवान है, उन्हीं के माध्यम से होगी। और यदि वो खुद ही किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो अपने पूरे मनोयोग से वो पुलिसिंग का काम नहीं कर पाएगा। कांस्टेबल मेरे पास आए, उनकी कोई ना कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी, कुछ का मैं निराकरण कर पाया, कुछ और उच्च स्तर से होगा, लेकिन उसकी वजह से वो एक अवसाद में चला जाता है। उन सब से निजात मिल जाए और सीधे जिला एसपी से वो मुखातिब हो सके, तो ये तरीका मैंने निकाला। इनका पूरा कोई करीब 966 की नफरी है झुंझुनू जिले में, महिला और पुरुष कांस्टेबल्स की। उनका सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसका नाम रखा गया है झुंझुनू। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सहारण ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के सदस्य बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि अभियान न केवल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस अभियान से देश के लोग भी राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़कर देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे जिले में जो उत्साह, उमंग दिखाई दे रही है, इससे इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे इस अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में पार्टी से जुड़ने की इच्छा दिखाई दे रही है। इस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास दिखाई देता है। इस अवसर पर राठौड़ ने वार्ड संख्या 54 में स्थित बूथ संख्या 112 व 113 में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। विधायक हरलाल सहारण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है।
रायपुर के समीप बाटेलाव तालाब में इस बार पानी की आवक अच्छी होने से आसपास के क्षेत्र में किसानों में खुशी का माहौल है और इस तालाब में पानी की आवक अभी भी जारी है। ऐसे में आसपास के किसानों के कुओं का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं इस तालाब में कंटीले बबूल की झाड़ियां फैल रही है, जिस पर संबंधित विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ग्राम मेड़ी में 45 बीघा चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में गंगापुर सिटी के उपखंड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने उक्त चारागाह भूमि से 2 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर अवैध कब्जे को हटाया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि वजीरपुर के ग्राम मेड़ी में 45 बीघा भूमि से कब्जा हटाया गया है। इस दौरान फसल को खुरद-बुरद कर नष्ट किया गया। साथ ही कार्रवाई में अवरोध पैदा करने पर 31 अतिक्रमणकारियों को धारा 91 के तहत 60 दिवस के सिविल कारावास के लिए जेल भेजा गया। वहीं लगान का 50% जुर्माना भी लगाया गया। उप जिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बसंत शर्मा, सरपंच हरि सिंह मीना सहित संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मेड़ी में जो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जवान कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का जाब्ता रिजर्व पुलिस लाइन से आया हुआ है और थाना वजीरपुर से 15 आदमी का जाब्ता है। उसका बंदोबस्त हटाया जा रहा है, किसी तरह कोई विरोध नहीं। अभी तक ऐसा कोई विरोध सामने नहीं आया कि भाई। ग्रामीणों ने ढोल से स्वागत किया है। खेड़ा मामावास ग्राम में 25 साल बाद नदी में पानी आने से खुशी का माहौल है। ग्रामवासियों ने गिरिनंदा बांध से आने वाली बाणगंगा नदी के पहुंचने पर नदी की अगवानी का स्वागत किया। नदी के आने की खुशी में ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर जलती हुई जोत हाथों में लेकर गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए नदी के तट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। खबर राजसमंद के बड़ा भानुजा से है, जहां तेज बरसात के बाद नया घर गायरियों की बस्ती के से गांव तक जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। यहां तक कि गांव में एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती है। तेज बहाव और सड़कें न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत ने मिलीभगत करते हुए गांव के लिए स्वीकृत रोड को कहीं और बना दिया और रोड का नाम गांव के नाम लिख दिया, जबकि उस गांव में कोई भी गायरियों की बस्ती नहीं है। समस्या यह है को ये सोरा स्कूल ही नहीं जा रोड बना मतलब खंजर वेरो रोड जो स्कूल जाई को नहीं जात बीमार पड़ जा कई कारण। अबे रोड पहला सेक्शन भी हो अपन कटे दूसरी जगह बन गई हो गांव काटरा गड़ा में। अच्छा, यह समस्या है। कितना टाइम पहला यो रोड आपने सेक्शन भी यो तो 7-8-10 साल पहला हुई हो। आणि रोडरी समस्या है। अबे जैसे डिलीवरी है तो डिलीवरी में औरत ने उपाड़ी गांव में ले जाने पड़े, एम्बुलेंस भी नहीं आई सके है। और दूसरी बात है तो तलाव रो पानी भी चालू नहीं है। तलाव रो पानी चालू हुआ केड़े फोटा ऊंचो पानी निकलेगा, પછી નાના છોરા વેન जाएगा। आणि बात नाना छोरा ने स्कूल जा मास्टर तक ना पाड़ी रखियो तो छोटा बच्चा ने बरसात हुआ तो स्कूल नहीं मिलना, क्योंकि मास्टर खुद जाने यह चीज। हमारे हम स्कूल में जाते हैं, इसलिए रोड में बहुत पानी बह रहा है, इसलिए हम छोटे बच्चे इसलिए बह के चले जाते हैं। तो बहुत समस्या, कोई रोड वाले रोड भी नहीं बनाते। कितना टाइम हो गया है? कितना 1 महीना होने लगा है, पानी बहुत बह रहा है। 1 महीने से आप स्कूल नहीं जा पा रहे? हाँ, नहीं जा पा रहे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पानी 2 से 3 फुट बराबर से आता है, तो वेग से भी बहने के बच्चों के डर है। और 5-7 दिन पहले जो बस आई थी स्कूल की, वो भी पलटी होती बची। तो उसके बाद में ये ग्रामीण जो लोग हैं
ये जा नहीं पा रहे वहाँ पे, क्योंकि वो बस वाले आ नहीं रहा इधर, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और ये बच्चे जा रहे हैं जो इनको माता पिता छोड़ने आते हैं, अगर कहीं ऐसा कुछ हादसा हो गया तो उसके लिए सरकारी। नागौर में लोक देवता तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजा दशमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डीजे की धुनों पर झूमते नाचते गाते पैदल पहुंचे। कुचेरा से भी श्रद्धालु परंपरागत किसानी पोशाक, सफेद धोती कुर्ता, मारवाड़ी साफा और पांव में मोजड़ी पहने तेजा गायन और भजनों पर झूमते नजर आए। जनप्रतिनिधि जोगीराम भांबू ने फीता काटकर पैदल यात्रा संघ को रवाना किया। इस अवसर पर दिनेश भांबू के नेतृत्व में युवाओं ने गांव के मुख्य चौराहों और रास्तों पर क्रेन और जेसीबी लगाकर सघन पुष्प वर्षा कर पैदल संघ का ऐतिहासिक स्वागत किया। जयपुर में बीते दिनों कोटपुतली जिले के गांव नारेड़ा से 5 साल की बालिका का अपहरण हुआ था, जिसको 2 पुलिसकर्मियों ने अपहरणकर्ता के चंगुल से सकुशल छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके लिए डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने दोनों पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल हरिराम और कांस्टेबल मुनीश को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीजीपी साहू ने इस अवसर पर दोनों पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निष्ठा के साथ मेहनत करते हुए बालिका और अपहरणकर्ताओं को दस्तयाब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बजट घोषणाओं के तहत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर पर स्वीकृत किए जाने की समीक्षा की। जबकि जिला स्तरीय सभी हमारे संबंधित अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और जन समस्याओं से संबंधित जो आम जन की समस्या है उन सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा होनी थी। और लोग बागों को आगामी समय में, क्योंकि ये रैनी सीजन चल रहा है, लोग बाग बहुत सारी समस्याओं से प्रभावित है, उस सब समस्याओं पर यहाँ चर्चा होती, लेकिन फोरम के अभाव के कारण आज ये मीटिंग स्थगित की गई है। आगामी तारीख सदस्य माननीय सदस्य आए जिला परिषद के, इसके कारण ये मीटिंग साहब, जिला प्रमुख साहब और एमएलए साहब ने विचार विमर्श करने के बाद करौली जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित होने से पहले ही स्थगित कर दी गई। दरअसल साधारण सभा की बैठक में जिला प्रमुख शिमला देवी, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि समय पर जिला परिषद सभागार पहुंचे, लेकिन कुल 39 सदस्यों में से मात्र 9 सदस्य ही पहुंचे, जिसके कारण कोरम के अनुरूप आवश्यक संख्या कम सदन में उपस्थित होने से जिला प्रमुख ने बैठक स्थगित करने की घोषणा की। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि बैठक की आगामी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि कोरम के अनुसार कुल 13 सदस्यों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य था। भरतपुर में नगर निगम की राजस्व टीम ने नगरीय विकास कर जमा न कराने के कारण शहर में आधा दर्जन संपत्तियों को सीज किया है। सीज की कार्रवाई आयुक्त प्रशिक्षु आईएएस राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। आयुक्त ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुछ संस्थान शेष हैं जिन्हें बार बार यूडी टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। यदि फिर भी वे नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में मानसूनी सितम से लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने खुद कमान संभालते हुए जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के साथ नगर निगम के अधिशासी अभियंता विनोद चौहान सहित नगर निगम नगर विकास न्यास के अभियंता भी मौजूद थे।
चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया की सिद्धपीठ धाम पर गोगाजी महाराज का 3 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। धाम के भगत ओम प्रकाश महाराज ने बताया कि नवमी के दिन मेला पूरे परवान पर रहा। मेले के दौरान गोगाजी धाम को रंग बिरंगी रोशनी और भांति भांति के फूलों से सजाया गया। ग्रामीण अपने घरों से नारियल, घी, चूरमा, खीर, गुलगुला, दूध, पकवान आदि बनाकर लाए, जिनका गोगाजी को भोग लगाया गया। मेले के दौरान बड़ी संख्या में खासेली चूरू झारिया के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दिया। चूरू में घड़वा जोहड़े स्थित मेड़ी पर गोगा नवमी के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया। वहीं विधायक हरलाल सहारण और प्रधान दीपचंद राहड़ ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। आयोजित जागरण में शेखावाटी के संतों ने चेतावनी भजन सुनाकर लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। साथ ही मेले में आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु पहुंचे, जिनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेले में ऊंट और घोड़ी के नृत्य और हैरत अंगेज करतब आकर्षण का केंद्र रहे। उसमें तरह तरह से जानवर आते हैं, जो घोड़ी नृत्य होता है, ऊँट नृत्य होता है, यहाँ पर बकरा डांस भी किया जाता है। इस मेले का आयोजन कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाता है और मेले का शुभारंभ हमारे पूर्व नेता प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा और चूरू विधायक हरलाल सिंह सहारण, दीपचंद राहड़ प्रधान पंचायत समिति, विक्रम सिंह कोटवा द्वारा मेला का उद्घाटन किया गया। उसमें तरह तरह के जैसे जोजनों से, कारंगा से, आसलखेड़ी से, ढाणी मनिंदी से ऊँट घोड़ी नृत्य प्रोग्राम दिखाया गया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया हुआ। रात्रि को जागरण का प्रोग्राम गया, उसमें ओमनाथ जी, विचारनाथ जी, अभयनाथ जी द्वारा भजनों की अच्छी प्रस्तुति दी गई और हमारे मेडी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत सहयोग रहा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया। जोधपुर वायुसेना का तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के तहत जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक सूर्य किरण टीम और सारंग टीम, हेलीकॉप्टर प्रचंड और तेजस ने हवा में कलाबाजियां दिखाई। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद करीब 27 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आपके साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है। हमारा कॉपरेशन सिर्फ पॉलिटिकल या टेक्निकल सिनर्जी तक सीमित न रहे, बल्कि हाई टू हाई सिनर्जी के रूप में बदले। सुमेरपुर में गुरुवार शाम थाना परिसर में सीओ भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएलजी, जगन्नाथ महादेव मंडल पदाधिकारियों समेत कई सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में 13 सितंबर को आयोजित होने वाले भजन संध्या कार्यक्रम, 14 सितंबर को जलझुनी एकादशी पर निकलने वाली शोभा यात्रा रेवाड़ी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुझाव मांगे। थानाधिकारी भारत सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा एवं भजन संध्या कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। सीएलजी बैठक थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आगामी 3-4 त्योहार जो लगातार आ रहे हैं, उस संदर्भ में वह सुमेरपुर का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है, रेवाड़ी जो निकलती है देव झूलनी गर्स को, जो सुमेरपुर शहर का सबसे बड़ा एक फंक्शन होता है, उसी को लेकर सीएलजी की बैठक और जो आयोजक हैं रेवाड़ी के, उनको भी बुलाकर मीटिंग ली गई, उनसे सुझाव मांगे गए, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। हमने हमारी बात बताई, उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी वो बताई और जिस दिन जुलूस होगा उन पर पूरा निराकरण किया जाएगा। इसी संदर्भ में ये बैठक। चूरू जिले में लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट और टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए चिकित्सा विभाग, WHO और यूनिसेफ की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत कच्ची बस्ती के लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट का टीकाकरण कर उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाने की पहल की गई है। जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी हैं, जहाँ पे बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, यहाँ पे चिकित्सा विभाग की ओर से सीएमओ साहब के निर्देशानुसार टीकाकरण सेशन का आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य है जो बच्चे टीकाकरण से वंचित रह रहे हैं, उन सभी बच्चों को टीका लगा के उनके ममता कार्ड अपडेट करके यूविन पे उनकी एंट्री करके चूरू जिले के एक
किसी भी बच्चे को बिना टिके के हम नहीं छोड़े। इसी मुहिम के अंदर पहले हमने रामसरा की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे टीकाकरण संपूर्ण किया था। वहाँ पे 22 बच्चे थे जो वंचित थे, और आज यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 50 से 60 बच्चे तो टीडी वैक्सीन से वंचित है। कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के दौरे पर कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी निकले हैं, साथ ही कई अधिकारी मौजूद थे। प्रसिद्ध लोक देवता कल्लाजी महाराज का मेला अकावद खुर्द गांव में शुरू हुआ। मेले में क्षेत्र के सहित अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं स्थानीय प्रशासन और कल्लाजी महाराज सेवा समिति की ओर से मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। लोक देवता कल्लाजी महाराज पशु पक्षियों और चर्म रोग आदि बीमारियों के निवारण के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान कल्लाजी महाराज सेवा समिति के सदस्य गोवर्धन गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील गौतम ने। हमारे साथ मौजूद है श्री कल्लाजी महाराज सेवा समिति के सदस्य और सरपंच प्रतिनिधि गोवर्धन गुर्जर। हम इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, जिस प्रकार से कल्लाजी महाराज सेवा समिति द्वारा कई प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं, कल्लाजी महाराज के लोक देवता माने जाते हैं और तमाम प्रकार के रोगों का जो है निवारण होता है, क्या मान्यता रही है? हमारे ग्राम पंचायत अकाउतपुर विधानसभा क्षेत्र खानपुर में रमणीय एवं पावन धरा अकाउतपुर में श्री कल्लाजी महाराज का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर सर्पदंश और गोरक्षक के महामारी के इलाज होता है, जिसको दुनिया देश भर में जाना जाता है। और हाल ही में अपने यहाँ पर जो दान पात्र खोला जाता है उसमें लाखों रुपए में राशि निकलती है जो विकास कार्य में काम आती है। वो विशेषकर महिलाओं के शौचालय और सुरक्षा यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था के लिए काम लिए जाते हैं, जो निर्माण के विकास कार्य में लिए जाते हैं। और हाल ही में यहाँ के वर्तमान सरपंच निशा गुर्जर के द्वारा रामनवमी के जन्म उपलक्ष्य माना जाता है, उसके उपलक्ष्य में चांदी की आरती 200 ग्राम की और 21,000 रुपये भेंट किए गए। चूंकि अमूमन देखा जाता है कि लोक देवता स्थान पर कभी कभी असामाजिक तत्वों जैसे कि जेब कतरों का भी कभी कभी डर रहता है, तो प्रशासन की तरफ से कितनी माकूल व्यवस्था की जाती है? कल्लाजी महाराज के स्थान पर प्रशासन की तरफ से बहुत ही सटीक और बहुत ही जोरदार व्यवस्था है। बाकी यहाँ पर भीड़ इतनी है तादाद में, जो प्रशासन भी उसकी देख रेख करते हुए भी नुकसान हो ही जाता है। इसमें प्रशासन का कोई गलती और कोई दिक्कत नहीं है और सब ठीक ठाक। ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि गोवर्धन गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि श्री कल्लाजी महाराज सेवा समिति पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के प्रति समर्पित है। माकूल व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी इनके द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अनिल सुमन के साथ मैं सुनील गौतम। मेहंदी नगरी सोजत सिटी में गणपति महोत्सव की धूम मची हुई है। सोजत क्षेत्र में चांदपोल गेट, नगरपालिका के पीछे नवचौकिया, मेला चौक, धोलीवाड़ी समेत कई स्थानों पर गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं मरुधर केसरी नगर में गणपति युवा मंडल ने गणपति की मूर्ति आकर्षक का केंद्र बनी हुई है, जो कि क्षेत्र की एकमात्र अष्ट धातु मूर्ति है। वर्तमान में बनने वाली मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, जिसको विभिन्न रासायनिक रंगों से सजाकर आकर्षक बनाया जाता है। पर्यावरण प्रेमियों की बात माने तो विसर्जन शहर के रामेलाव तालाब में किया जाता है, जो शहरवासियों के लिए एकमात्र पेयजल का स्रोत है। पानी के जरिए रासायनिक रंग जब शरीर में पहुंचते तो शरीर के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह मूर्ति पर्यावरण के प्रति सजगता का एक आदर्श उदाहरण है। इस मूर्ति को लगाकर पूजन के पश्चात विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि उनको तालाब में नहलाकर वापस लाया जाता है और प्रतिवर्ष इसकी घर में पूजा की जाती है।